नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आज की सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देश के करीब 78 लाख से अधिक बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए आज श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ और राष्ट्रीय संघर्ष समिति नाथ के गलियारों से बहुत बड़ी खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, जिसे हर एक ईपीएस 95 पेंशनर को जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले लंबे समय से हमारे बुजुर्ग कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 7,500 रुपए महीना करना, इसके साथ ही महंगाई भत्ता ड जोड़ना, पेंशनर्स के पति या पत्नी को मुफ्त चिकित्सा मेडिकल सुविधाएं देना और जिन रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएस 95 का हिस्सा नहीं बनाया गया है, उन्हें इसमें शामिल करना जैसी मुख्य मांगें शामिल हैं। इन सब को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज की इस विशेष और विस्तृत रिपोर्ट में हम एक एक करके उन सभी बड़े अपडेट्स पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके हक से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्रम मंत्रालय और सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच हुई हालिया क्लोज डोर मीटिंग में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या सहमति बनी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार अब इस मुद्दे को और ज्यादा टालने के मूड में नहीं है और इसके लिए एक बीच का रास्ता या नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद के घटनाक्रमों पर, जिसके तहत हायर पेंशन या उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने वाले लाखों कर्मचारियों के आवेदनों की स्क्रूटनी का काम ईपीएफओ ने कहां तक पहुंचाया है, क्योंकि कई पेंशनर्स को अभी भी अपने अरियर्स, भुगतान और डिमांड लेटर मिलने का बेसब्री से इंतजार है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों से आ रही रिपोर्टों के अनुसार तकनीकी कमियों और डेटा मिसमैच की वजह से जिन पेंशनर्स के आवेदन अटके हुए थे, उनके लिए अब एक नया सरलीकृत डिजिटल पोर्टल और विशेष शिकायत निवारण सेल का गठन किया जा रहा है, ताकि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी नाथ के कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलनों, क्रमिक अनशनों और सांसदों, मंत्रियों को सौंपे जा रहे ज्ञापनों का असर अब साफ तौर पर राजनीतिक गलियारों में दिखने लगा है और विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर इस बात की वकालत की है कि इस महंगाई के दौर में मात्र 171 रुपए की औसत पेंशन में किसी भी बुजुर्ग दंपत्ति का गुजर बसर करना नामुमकिन है, इसलिए मानवीय आधार पर तुरंत फैसला लिया जाए। आज की इस 10 मिनट की महाकवरेज में हम आपको पूरा गणित समझाएंगे कि अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए नहीं भी करती है, तो कम से कम 3,000 रुपए या 5,000 रुपए की अंतरिम राहत पर जो चर्चा चल रही है, उससे किस राज्य के कितने लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होने वाला है और इसके लिए सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हम उन तकनीकी पहलुओं को भी बारीकी से देखेंगे कि कैसे एफओ अपने विशाल फंड और